साथियों आदाब। जैसे कि आप और हम देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से, पिछले दिनों एक खबर छपी थी कि हमारे महान देश भारत में 30% लोग ही सरकारी अस्पतालों में या सरकार द्वारा उपलब्ध सरकारी अस्पतालों में या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्राइवेट हॉस्पिटलों में सरकार लोगों को इलाज मुहैया कराती है। 70% लोग अपने पैसे से इलाज कराते हैं और उस इलाज को कराने के लिए लोग अपने मकान बेचते हैं, प्लाट बेचते हैं, बैंक से पैसा लेते हैं, ब्याज पर पैसा लेते हैं और बहुत ही कठिनाइयों का, बहुत ही दुश्वारियों का सामना करते हैं। जबकि देश की 100% जनता अपने घर में आ रहे प्रत्येक सामान की खरीदी में जीएसटी और अन्य प्रकार के टैक्स देती है। तो गुणनखंड के हिसाब से 100% लोग भारत सरकार को टैक्स के माध्यम से योगदान दे रहे हैं, लेकिन बदले में सरकार सिर्फ 30% लोगों को ही स्वास्थ्य लाभ दे पा रही है। तो ये अनुचित है। हम सरकार का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहेंगे कि सरकार अपने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाए और जो है वहाँ की क्वालिटी और वहाँ की गुणवत्ता को बढ़ाए, क्योंकि हमारे देश में आज भी बहुसंख्यक आबादी निम्न आय वालों की है, गरीबों की है, निर्धन लोगों की है। पैसे वाले लोग ज्यादा हैं। और मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस संदेश के माध्यम से याद दिलाना चाहूँगा उन देशवासियों को जो मानवता की बात समझते हैं और उन पर उनका एक नैतिक दायित्व है, उनकी एक जिम्मेदारी है कि वो निर्धन लोगों को अपने समाज का हिस्सा समझें, अपना भाई समझें और उनको, जो लोग पैसे के अभाव में शिक्षा से वंचित होते हैं, जो लोग पैसे के अभाव में अच्छे स्वास्थ्य से वंचित होते हैं, जो लोग सरकारी अस्पतालों में समय पर उचित स्वास्थ्य ना मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं या सिसक रहे हैं या उन्हें दवाई नहीं मिल रही है, उनका इलाज लेट हो रहा है, ऐसे लोगों पर ध्यान दें। और एक अन्य बात की और तरफ मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमारे देश में पिछले 5-7 साल से देखा गया है कि पर्यटन की यात्रा और धार्मिक यात्राओं की एक बाढ़ सी आई हुई है, जबकि उसकी इतनी जरूरत नहीं है। अगर हम 50% हमारे देशवासी समझदार लोग, सभ्य लोग 50% भी पर्यटन को कर दें, अपने सालाना पर्यटन को आधा कर दें और आधा धार्मिक यात्राओं को कम कर दें और समाज में शिक्षा की सेवा और स्वास्थ्य की सेवा, रोजगार की सेवा और वो बहनें, वो बेटियां हमारी जो दहेज ना मिलने की वजह से, दहेज का इंतजाम ना होने की व्यवस्था ना होने की वजह से अपने घरों में उम्र दराज हो रही हैं और बूढ़ी हो रही हैं और कुछ बच्चियां हमारी गुमराह हो रही है, उनसे उसको रोका जाए। 50% भी धार्मिक यात्राएं अगर हम कम कर दें, पर्यटन की 50 यात्रा, और वो 50% पैसा हम इस पर खर्च करें, स्वास्थ्य पर कम खर्च करें, शिक्षा पर खर्च करें और बेरोजगारी पर खर्च करें। मैं समझता हूं कि हमारा धार्मिकता, हमारी आस्था है। भारत धार्मिक देश है। भारत के रहने वाले लोग विभिन्न वर्गों के, विभिन्न समाज के, विभिन्न पंथों के, विभिन्न विचारधाराओं के, यहाँ पर 99% लोग धार्मिक है। लेकिन धार्मिकता सिर्फ यही नहीं कि ईश्वर में आस्था रखें और ईश्वर के निर्देशों का पालन ना करें। ईश्वर में आस्था के साथ साथ ईश्वर का निर्देश सबसे बड़ा यह है कि हम, जो लोग धनवान हैं, जो लोग धनाढ्य हैं, वो निर्धन लोगों को आर्थिक तौर पर अपना भाई समझें, अपना हिस्सा समझें और उनकी मदद करें। 50% लोग भी अगर इस संदेश को और मेरी बात से सहमत होंगे और पठन पर अपने सालाना बजट के धार्मिक टूर के बजट को और पर्यटन के बजट को अगर कम कर देंगे, तो निसंदेह कोई भी बच्चा हमारा शिक्षा से वंचित नहीं होगा, कोई भी बेटी हमारी को बगैर दहेज के बूढ़ी नहीं होगी
या वो विवाह से वंचित नहीं होगी। कोई भी बीमार अस्पताल में दम नहीं तोड़ेगा और कोई भी हमारा भाई, हमारा देशवासी स्वास्थ्य से वंचित नहीं रहेगा। मैं सरकार की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। सरकार भी इस पर ध्यान दे कि क्यों वो 100% लोगों से टैक्स लेती है, फिर 30% लोगों को सेवा क्यों दे पा रही है, क्यों मजबूर कर रही है सरकार लोगों को कि लोग अपना घर बेचें, अपना मकान बेचें, अपना प्लाट बेचें, कर्जदार हो, इलाज कराएं। जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे स्वास्थ्य सेवाएं जटिल हो रही हैं और बीमारों की तादाद बढ़ रही है। मैं निवेदन करता हूं, कृपया देशवासी ध्यान दें और सारी मानव जाति को, समस्त मानव जाति को अपना भाई समझें और योगदान दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को अंतिम विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।